क्या। देखो आप तो यहाँ देख रहे हो आप, तो ये आपको इस सनफ्लावर की पिक दिख रही है, ठीक है। अब ये जो सेकंड फोटो है इसके अंदर मैंने इस एरिया को ही जूम करके दिखाया आपको। तो क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स है, हमें पता है मैथमेटिक्स हमारे पास काफ़ी यूज होता है किसी भी टॉपिक को समझने में, जो भी मेनली हमारे पास पैटर्न जो नेचर में फॉर्म होता है उसको समझने में। तो जो सनफ्लावर में ये यूज़ किया है मैंने, वो मैं आगे बताऊंगा। मैंने बेसिकली इसके अंदर देखो आपको दिख रहा होगा, ये इसका सीड पैटर्न है हमारे सनफ्लावर के स्पाइरल का। जो ये है ये स्पाइरल पैटर्न में है, आपको दिख रहा है घुमावदार पैटर्न में है। तो इसी के ऊपर जो मेरी स्टडी है वो है। तो पहले आगे चलते हैं, देखते हैं फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि जो मेरा टॉपिक है वो मैंने फिबोनाची सीक्वेंसेस पर अप्लाई करी है। तो फिबोनाची सीक्वेंस हमने वैसे पढ़ी है 11th क्लास में। फिबोनाची सीक्वेंस का फॉर्मूला ये होता है fn = fn-1 + fn-2। फर्स्टली डेवलप हुई थी फिबोनाची सीक्वेंस बाय लियोनार्डो ऑफ पिसा, जिनका नाम हम फिबोनाची नाम से भी जानते हैं, इन 1202। बुक का नाम था इनकी लिबर अबाकी। सबसे पहले ये वहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो भी किसमें, रैबिट पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम में। उस टाइम क्या था कि इन्होंने स्टडी करी कि रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कैसे कर रही है। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में एक रैबिट है, स्टार्टिंग में जैसे कोई रैबिट नहीं है, उसके बाद एक रैबिट है, उसके बाद एक से वो एक और इंक्रीज होगा, ऐसे वो इंक्रीज होते गए। क्या होता है फिबोनाची में, हम प्रीसीडिंग जो 2 टर्म्स होती है उनको ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं। तो वही रैबिट की इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को उसमें बताया था, जिसको आगे फिबोनाची सीक्वेंस नाम से हम जानते हैं। कई बुक्स में यहाँ पर F1 और F2 से स्टार्ट करते हैं, कहीं पर F0 और F1 से स्टार्ट होता है। यहाँ इनकी वैल्यू 1 से 1 करते हैं। फिर जो फॉर्मूला यूज होता है ये n की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन के यूज होता है और 3 के इक्वल के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं गोल्डन रेशियो की। गोल्डन रेशियो आपने सुना भी होगा पहले कभी, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी सुपर 30, उसमें वो आनंद कुमार जो सर हैं इस समय ग्रेट मैथमेटिशियन इंडिया के, उनके ऊपर उनकी बायोपिक के ऊपर उन्होंने गोल्डन रेशियो को डिस्क्राइब भी किया है। वहीं से हमने फर्स्ट टाइम देखा था गोल्डन रेशियो होता क्या है। गोल्डन रेशियो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + √5/2, जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 1.618। फर्स्टली ये डेवलप हुआ था ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड के द्वारा। बुक का नाम था एलिमेंट्स। उसमें उन्होंने सबसे पहले इस कांस्टेंट, इस मैथमेटिकल कांस्टेंट, वो भी स्पेशल कांस्टेंट को डिस्क्राइब किया था। और ये गोल्डन रेशियो जो यूज होता है वो हर कई जगह देखने को मिलता है, इस चीज में, बैलेंस में, हार्मनी में, और कई जगह पर आर्ट में, आर्किटेक्चर में। और ये कहते हैं अगर हम किसी भी चीज का रेशियो निकालें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लेकर, जैसे हम अपने फेस का भी निकाल सकते हैं, अगर वो वैल्यू 1.618 के लगभग नियर अबाउट आती है तो हम वो कह सकते हैं वो सबसे बैलेंस्ड थिंग है वर्ल्ड में। जैसे ताजमहल देखने में कितना सुंदर लगता है, उसका भी अगर हम गोल्डन रेशियो निकालें तो वो इसके लगभग नियर अबाउट आता है 1.619। और भी अगर आपने पाइन कोन देखा होगा, हिंदी में कहते हैं चीड़ का पेड़, सुना है आपने चीड़ का पेड़? चीड़ के पेड़ का फूल होता है, उसमें फूल में उसके सीड्स मिलते हैं हमें, तो उसका भी जो गोल्डन रेशियो होता है वो इतना ही होता है, लगभग 1.618। और शंख देखा है, शंख का अगर हम गोल्डन रेशियो निकालें तो वो भी इसके आसपास आता है, क्योंकि देखने में सुंदर लगता है। तो जो भी चीज देखने में ब्यूटीफुल लगती है, वो बैलेंस्ड होती है, उन सभी का गोल्डन रेशियो 1.618 के लगभग नियर अबाउट होता है। डिनोट करते हैं इसको 5 से, ये है मेन इसका। अब बात आती है फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, ये सब फिबोनाची नंबर्स हैं, फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर्स हैं 1, 2, ये ऐड करें 3, इनको ऐड करें 5, इनको ऐड करें 8, इनको ऐड करेंगे हम 13, इनको ऐड करेंगे, ऐसे हम फिबोनाची नंबर्स हैं हमारे पास। अगर मैं इनको डिवाइड करूं प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को, 2 / 1 तो 1 आएगा, यहाँ पे नीचे वाले में ऊपर तो 1 का 1 जाएगा फर्स्ट टर्म में, 2 / 1 2, 3 / 2 1.5, इस तरीके से डिवाइड करते जा रहे हैं हम। तो लास्टली हम धीरे धीरे जो हमारे सीक्वेंस के डिवाइड करने को मिल रहे हैं वो नंबर धीरे धीरे गोल्डन रेशियो की तरफ कन्वर्ट करते हुए हम देख सकते हैं। तो ये इनके बीच रिलेशन होता है फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो में। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पर। जो मैंने अब तक आपको बताया वो था सब बेसिक। अब ये टॉपिक है हमारा जो मेरा है सनफ्लावर का, आपको स्पाइरल दिख रहा है, इसमें सीड पैटर्न है सनफ्लावर का, और ये जो सीड पैटर्न है आपको दिख रहा है ये थोड़ा स्पाइरल फॉर्म में है। ये स्पाइरल फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज भी दिख रहा है आपको,
और अगर इधर से देखें तो क्लॉकवाइज भी है। मेन स्टडी मेरी इसी टॉपिक पर है कि ये स्पाइरल जो है, इस पे स्पाइरल पैटर्न में सीड्स वो कितने होता है, उसका बताता हूँ मैं अभी क्या है। अब देखिए मैथोलॉजी में क्या है, ये जो है क्लॉकवाइज है, ये आपको दिख रहा है। जो स्पाइरल मैंने काउंट किए हैं लाइन बनाकर, ये सब मैंने क्लॉकवाइज काउंट किए हैं। और ये जो स्पाइरल्स हैं आ रहे हैं 34, और इस साइड ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इन सबको काउंट करूं कितने बन रहे हैं टोटल मिला के, तो ये 21 बन रहे हैं। और हम जानते हैं ये 21 और ये 34 दोनों ही फिबोनाची नंबर है। तो मेन स्टडी यही है कि इसमें जो स्पाइरल पैटर्न में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जितने भी स्पाइरल आए हैं वो दोनों फिबोनाची नंबर ही आते हैं, और ये हमेशा ट्रू होगा सनफ्लावर में। ये इसका मैथमेटिक्स की सुंदरता है कि हमेशा आप किसी भी फ्लावर को लो, वहां पर आप इसको ऐड करोगे, तो अगर आपने काउंट ठीक से किया है, जैसे मैंने जो काउंट किया है देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली काउंट किया है, इसमें सब में दिख रहे हैं। अगर आप सही से काउंट करेंगे इसे बनाकर, तो वो हमेशा फिबोनाची नंबर ही आपको मिलेगा। क्लियर है चीज? हम गोल्डन रेशियो की बात करते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो सनफ्लावर का सीड अरेंजमेंट है वो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल है। ये लिखा है जो मेरे स्टडी ऑब्जर्वेशन हुआ है कि क्लॉकवाइज 34 आए थे, एंटी क्लॉकवाइज 21 आए थे। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, रेशियो निकालता हूँ क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये आता है 1.619। और आप जानते हैं गोल्डन रेशियो क्या था, 1.618। तो ये नियरली अबाउट 5 है। 5 मीन्स गोल्डन रेशियो, वही लिखा है मैंने। तो ये हमें चलता है पता, अगर इनका रेशियो गोल्डन रेशियो आ रहा है, मतलब ये एक बैलेंस्ड फॉर्म में है। जो मैथमेटिक्स की ब्यूटीनेस हम देखते हैं, सुंदरता दिख रही है हमें यहाँ पे कि मैथमेटिक्स यूज कहाँ है, वो यहाँ यूज है। यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें उनका रेशियो जो आ रहा है गोल्डन रेशियो ही आ रहा है। तो यहाँ से एक मैथोलॉजी को कंक्लूजन ये आया, वो दोनों फिबोनाची नंबर है, क्लॉकवाइज भी एंड एंटी क्लॉकवाइज भी। और जो इनका रेशियो आया है वो आया गोल्डन रेशियो। ये मेरा रिजल्ट है, और ये मेरा रिजल्ट ये आता है कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज आया है वो फिबोनाची नंबर हैं, और जो उनका गोल्डन रेशियो आया है, उनका रेशियो आया वो गोल्डन रेशियो है। और कंक्लूजन में ये है कि अगर हम और भी स्टडी करें और फ्लावर्स के ऊपर, तो उन पे भी वो बात ट्रू होती है, अगर आप सही से काउंट करें तो। और ये सिर्फ सनफ्लावर पर नहीं, अगर आप और फ्लावर्स पे करें, जैसे बताया पाइन कॉर्न के ऊपर भी, या हम अगर उसकी बात करें, शंख की बात करते हैं, तो उनमें भी जो रेशियो आता है वो गोल्डन रेशियो ही आता है। तो इसमें जैसे आपका है 21 और 34 आया। हाँ जी सर। तो जितने भी सनफ्लावर है सब में यही है? नहीं, अगर सर सनफ्लावर छोटा होगा तो वो नंबर डिपेंड करते हैं, कम हो जाएंगे। अगर सनफ्लावर में बड़ा लेता हूँ तो वो 20, जैसे 34 एंड 20 था 21, वो 34 के बाद जो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है, मतलब कितना ही छोटा ले कितना ही बड़ा ले, सब पे ट्रू होगा सर। उनका जो है गोल्डन रेशियो में ही उनका रेशियो निकलेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की रेशियो निकलेगी, वो यही आएगी। जितना बड़ा होगा सनफ्लावर उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, ये कुछ रेफरेंसेस है जिनसे मैंने थोड़ी हेल्प ली है कि इन्होंने वर्क किया था इनके अपने प्रोजेक्ट पर। मैंने उनसे थोड़ा आइडिया लिया इनसे लैंग्वेज कैसे बनानी है और क्या क्या मैं इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो पहले प्रोजेक्ट था वो सिर्फ फिबोनाची सीक्वेंस पर था, फिर मैं इसमें गोल्डन रेशियो भी ऐड किया क्योंकि वो ज़्यादा उसमें गलत नहीं था कुछ। और ये सर्टिफिकेट है मेरा जो मैंने IGSCI पे अपना ये पब्लिश कराया था पेपर, ये पब्लिश हुआ था 27 जनवरी को, तो ये मैंने पब्लिश कराया था, उसका सर्टिफिकेट है। एंड थैंक यू। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको